चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवैल्यूएट करके हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सम में जो है वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिखना शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देखोगे तो ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरो मतलब आप बोलोगे सर यहां लिखो आप अल्फा प्लस बीटा, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है बच्चा बोल देगा सर बहुत सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, आगे माइनस की साइन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ए हम लिख देंगे। सेम वे बच्चा आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा है सी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा है ए। तो बच्चा ये तो सिंपल पॉइंट था, क्लियर हो जाएगा। अब जो हमें स्टार्ट करना है बच्चा, ये पॉइंट आपको फोकस करना है, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो क्लियर दिखे। ओके, अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर पहले लिखो बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी। क्वेश्चन सही से लिखना, गलती करोगे तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। प्लस आप यहां पे बोलोगे अल्फा और यहां पे बोलोगे ए बीटा प्लस बी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जहां पे ये खत्म होता है तो ये पॉइंट अब शुरू होता है यहां से। अब आप बोलोगे सर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वर्ड यूज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम एलसीएम वर्ड ही प्रॉपर लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर चलो लिखते, यहाँ अपॉन में जो दिया हुआ है दो ब्रैकेट बन जाएंगे, ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ पे बोलोगे ए, ये थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, ए बीटा प्लस बी। यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अब बच्चा ध्यान से देखो, ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रैकेट तो है, तो मुझे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटा का बी एज इट इज और दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे ए बीटा प्लस बी। यहां तक क्लियर। जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता है बच्चा, तो यहां पे बोलोगे ये अल्फा की जगह अल्फा, और यहां पे आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट लिखते हैं ए अल्फा प्लस बी। तो ये स्टेप खत्म। अब शांति से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई की बारी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से समझना। जैसे बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये ए होगा और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर होगा, क्लियर है। सेम वे बच्चा यहां बी है और ये बीटा है, तो आप बोलोगे बी बीटा, क्लियर। अब आगे ये वाला स्टेप मैंने बोला, अब यहां पे अल्फा इंटू ए इंटू अल्फा, तो ए का तो ए एज इट इज, और अल्फा इंटू अल्फा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे अल्फा, अब यहां पे पहले ऑलरेडी हम लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे बी अल्फा, क्लियर है। शांति से ये स्टेप नहीं समझ में आए तो दो बार देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक पॉइंट को दो तीन बार समझोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, सेम वे बच्चा ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो यहाँ पे ए दो बार है, तो आप बोलोगे सर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बाद में लिखो अल्फा बीटा। तो ये स्टेप खत्म। अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना, इसलिए थोड़ा अलग पेन यूज करते हैं। और यहाँ पे आप बोलोगे सर चलो, तो अब आगे चलते, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है अब उसके हिसाब से इसको अब बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो बी के साथ करोगे तो आप बोलोगे ए बी अल्फा, ए बी अल्फा, तो ये भी क्लियर। उसके बाद बच्चा अब जो ब्रैकेट करना है वो करेंगे किसके साथ, तो आप बोलोगे सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे सर ए बी बीटा, क्योंकि बी को मल्टीप्लाई करना है ए बीटा के साथ, क्लियर। सेम वे बच्चा लास्ट में होगा b इंटू बी, तो आप बोलोगे सर b स्क्वायर, क्लियर। छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है, मैं बोल रहा हूं कि डिफिकल्टी है, एक गलती करोगे आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्लियर। चलो बच्चा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अब क्या करना है, तो आप बोलोगे सर चलो पहले यहां देख लो कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो यहां कुछ निकलेगा, ये ए बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर है,
दूसरे में यहाँ पे बी कॉमन निकल रहा है और अल्फा भी। तो चलो बच्चा अरेंज करना शुरू करते हैं। ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर, ये पहले ब्रैकेट की बात हुई। अब दूसरे ब्रैकेट के लिए समझने के लिए थोड़ा अलग करते तो आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे बी अल्फा प्लस बी बीटा। क्लियर? अब नीचे की बारी, तो यहाँ ऑलरेडी आप देखोगे तो ए स्क्वायर अल्फा बी दिया हुआ है, तो हमारा काम हो जाएगा। हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, हमें अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में चाहिए। यहां से थोड़ा गायब हो गया, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चाहिए या अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा। उसके बाद बच्चा यहाँ कॉमन निकलेगा, ध्यान से देखो, ये ए बी है, ये ए बी है, तो आप बोलोगे सर ए बी को कॉमन निकालो, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और लास्ट में बी स्क्वायर। क्लियर? जाने दे आगे। चलो, तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमन क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे ए कॉमन निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे बी कॉमन निकल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा। नीचे जो डिनोमिनेटर में वो एज इट इज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी, यहाँ पे अल्फा बी स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ बात आई ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सॉल्व करें। तो बच्चा ऑलरेडी हमने पहले आइडेंटिटी डिस्कस की हुई है, एक बार प्रॉपर लिख के चलो बच्चा, तो आइडेंटिटी लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, आप बोलोगे सर ये तो पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? अब यहां से आप बोलोगे सर ये हमें दो चीज तो मिल गई, इसको एक्स्ट्रा है, तो दूसरी साइड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, तो सीधा हम यहाँ पे वो लिखेंगे। तो अब ये स्टेप थोड़ा लंबा होता जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। चलो, तो बच्चा यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप बोलोगे सर सिंपल हम लिख देंगे ये पूरा स्टेप। यहां से ध्यान रखना, ब्रैकेट लिखना, पहले ए लिखना और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट फिर से लिखेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा। स्टेप समझ में आया तो ही आगे बढ़ना। एज इट इज ए लिखा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पूरा ये लिख दिया। यहाँ पे लिखा बी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ कुछ चेंज नहीं है, खाली यहाँ पे एक ब्रैकेट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और बाद में ब्रैकेट में बी स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चा बात आई जो इंपॉर्टेंट है वैल्यू पुट करने की, तो वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान से करना तो क्लियर हो जाए। तो यहां से दिख रहा है, ओके चलो, तो यहां से पहले मैंने ए तो एज इट इज लिखा। आप बोलोगे सर अब क्या लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा जो है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये एक स्टेप लिखा। बाद में आप बोलोगे माइनस 2 लिखा अल्फा इंटू बीटा जो हमारा है क्या c अपॉन ए। समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ, थोड़ा लिखना पड़ेगा। ओके चलो सही है। b का b एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, तो b माइनस बी अपॉन ए, माइनस की साइन लिख देंगे। आगे लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज अल्फा इंटू बीटा है c अपॉन ए। यहाँ पे आप बोलोगे a इंटू बी है, तो आप बोलोगे सर a इंटू बी को कुछ नहीं लिखना है, वो a इंटू बी ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा जो है b माइनस ए है, तो ये भी लिख दिया। और यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज। जैसे ये स्टेप बच्चा क्लियर होता है, अब ध्यान से समझना, इसमें गलती बहुत होगी इसलिए मैंने प्रॉपर कर दिया। जूम करने पर गंदा दिखता है, ऐसा लगता है कि सर ने टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, लिखा ही टेढ़ा मेढ़ा ही है एक्चुअली। चलो तो आगे चलते हैं। तो बच्चा अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप बोलोगे अब सीधा लिखेंगे सर, यहाँ ए का ए लिखा, यहाँ पे आप बोलोगे सर बी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा, यहाँ पे आप बोलोगे सर 2
सी ए अपॉन ए प्रॉपर लिख दिया। यहाँ की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बी से करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए। क्लियर? आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ए स्क्वायर है और यहाँ पे आप बोलोगे अपॉन में ए है तो ए इंटू ए अपॉन ए कट हो जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए सी रहेगा। क्या रहेगा? ए सी। सेम वे यहाँ ए है और यहाँ ए है, कट हो जाएगा बी इंटू बी तो आप बोलोगे बी स्क्वायर और साइन जो होगी वो आगे माइनस की और यहाँ पे बी स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? ओके चलो अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे बी स्क्वायर कट हो जाएगा तो अब क्या लिखेंगे बच्चा वो समझते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो ए लिखना शुरू करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया। क्या लिया बच्चा? ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये बी स्क्वायर तो एज इट इज और यहाँ पे आप बोलोगे ए को मल्टीप्लाई, यहाँ ए को मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2ac और आगे a एज इट इज। सेम रूल अब यहाँ अप्लाई करेंगे हम आगे जाके 1-2 मिनट में कहीं जाए तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे बचेगा ac। अब बच्चा ध्यान से समझना यहाँ पे ऑलरेडी a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, अब हम कट कर सकते हैं। बच्चा बोलेगा पहले ही कर देना था ना, तो पहले नहीं कर सकते, जब तक हम प्लस माइनस नहीं करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके बाद ही ये सबसे कुछ होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ बचेगा क्या? तो बचेगा बी स्क्वायर -2ac ए स्क्वायर। आप बोलोगे अब ए स्क्वायर नहीं रहेगा, ए कट हो जाएगा तो ए बचेगा -b स्क्वायर ए और अपॉन में ac। तो बच्चा अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये वही आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर -2ac -b स्क्वायर अपॉन में लिखने के लिए a लिख रहे हैं, खाली बस ये आपको क्लियर हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट होता है अपॉन ac, एक स्टेप और आगे लेते हैं और कट करते हैं उसके बाद यहाँ पे a अपॉन में आ जाएगा a इंटू ac। यहाँ पे आप लिखोगे बी स्क्वायर -2ac -b स्क्वायर तो आप बोलोगे सर ये बी स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे बचेगा, ये 2ac है, ये a है, ये ac है तो ये भी कट हो जाएगा तो -2 अपॉन a आ जाएगा। तो बच्चा है बहुत सिंपल सब्जेक्ट, तो आपको ये मेथड क्लियर हो तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। ये लास्ट वाले स्टेप बहुत लंबे हो गए, हाँ पूरा सम आ गया, क्या बात है। चलो तो यहाँ पे बस वो ध्यान रखना छोटे छोटे स्टेप जो है तो क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ ही लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए एक सम के साथ।